बिहार की बेटियों के लिए बड़ी खबर है, वो अपना खाता चेक कर लें। जी हाँ, मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा मैं बताऊंगा अभी। वो अपना खाता चेक कर लें, हो सकता है कि उसमें बड़ी राशि आ जाए। जी हाँ, 50,000 रुपये आपके खाते में आने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल खाते पर नजर रखिए। बस एक छोटी सी शर्त है जिसको पूरी करनी है, और वो भी आपको नहीं करनी। आपने जहां से पढ़ाई लिखाई की है, केवल वो लोग आपके डाटा को जो है सरकार तक भेज रहे हैं, और सरकार ने उस पर लिस्ट भी तैयार कर ली है। यानी कि अब आपके खाते में अगले 10 दिनों के अंदर में 50,000 रुपया आने वाला है। तो क्या ऐसा फ्री में हो रहा है? जी हाँ, फ्री में ही है। क्यों हो रहा है सब कुछ बताऊंगा मैं आपको आज की इस खास रिपोर्ट में। तो अंदर की बात क्या है समझेंगे, बस इस रिपोर्ट में आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो जी हाँ, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत अब ये सब कुछ होने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ? अभी तो चुनाव भी नहीं है, कोई ऐसी चुनावी वादे की बात भी नहीं है, तो फिर ये 50,000 रुपये देने की बात क्यों हो रही है? और ये कोई योजना नहीं है कि भाई हम देंगे, कोई आश्वासन नहीं है कि हम आने वाले दिनों में देखेंगे, बल्कि अब ये तय हो गया है कि 10 दिनों के अंदर में बिहार की बेटियों के खाते में 50,000 की जो बात मैं कर रहा हूं वो 50,000 पहुंचने वाला। ये कोई जीविका दीदियों की बात नहीं कर रहा मैं। जो अगर आप ये सोच रहे हैं कि जीविका दीदियों के पास आने वाला है पैसा, उसी की बात कर रहा हूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि बिहार की जितनी बेटियां हैं उनके खाते में ये 50,000 रुपये पहुंचने वाला है। बस शर्त ये है कि उन्हें स्नातक पास होना चाहिए। जी हाँ, जो भी लड़कियां 2025 तक ग्रेजुएशन कर चुकी हैं उनके खाते में ये 50,000 रुपये पहुंचने वाला है। और 10 सितंबर तक, मतलब ये तारीख तय कर दी है कि 10 सितंबर तक ये खाते में पैसा पहुंच जाएगा। अब ये कैसे होगा और क्यों होगा ये भी समझ लीजिए। कम से कम 1.5 लाख छात्राएं ऐसी हैं जिनके खाते में ये पैसा पहुंचने वाला है, और आपका नाम भी इसमें शामिल होगा ही। अगर आपने ग्रेजुएशन की है बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से, 17 यूनिवर्सिटी से ये डाटा मंगवाया गया है, और अगर आपने इन 17 यूनिवर्सिटीज़ में से किसी से भी ग्रेजुएशन किया है तो आपका नाम पहुंच चुका है। हाँ, कुछ छात्राओं के नाम में थोड़ा सा जो है थोड़ी गड़बड़ी हुई है। करीब 2,234 छात्राओं की बात चल रही है कि उनके जो डाटा थे वो थोड़े से आधे अधूरे पहुंचे हैं सरकार के पास में। तो सरकार ने साफ साफ निर्देश दे दिया है कि आप ये जो 2,234 छात्राएं हैं उनके नाम से संबंधित जो भी औपचारिकताएं हैं, जो भी डाटा है, वो सारे डाटा आप हमें 1 सप्ताह के अंदर मुहैया कराइए, क्योंकि वो आधे अधूरे दस्तावेज हैं। अब आप ये सोचेंगे कि भाई क्या आप भी उसमें हैं? तो जाहिर सी बात है, जैसा कि मैं दावा कर चुका हूं कि अगर आप ग्रेजुएट हैं और 2025 तक आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आपके खाते में ये पैसा पहुंचने वाला है, और ये भी मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ऐसा कर क्यों रही है? तो ये तो योजना है जो आपको पता है। अब सरकार ये चाह रही थी कि रक्षाबंधन के पहले ये घोषणा कर दे, और जो कि उन्होंने कर दिया है कि कम से कम रक्षाबंधन का जो एक गिफ्ट है, एक सौगात है, वो बेटियों तक पहुंचे, बहनों तक पहुंचे। अब इसके पीछे की सोच जो बताई जा रही है वो यही है कि एनडीए की सरकार, और खासतौर से इसमें जो जेडीयू है, ये आधी आबादी को सपोर्ट करती रही है, और यही वजह है कि तमाम योजनाएं चलाई गई हैं। चाहे शराबबंदी की बात हो, वो भी महिलाओं के लिए ही किया गया कि भाई घरेलू हिंसा से निजात मिल जाए महिलाओं को। जो उनके पुरुष सदस्य हैं जो पैसे उड़ाते हैं, शराब में घर बर्बाद हो जाता है, उस पर थोड़ा सा लगाम लगाया जा सके। हालांकि ये कितना सफल हुआ ये थोड़ा विवाद का विषय हो सकता है। फिर लड़कियों को जैसे जो छात्राएं हैं उसको साइकिल देने की बात थी, ताकि वो अगर कुछ दूर भी है स्कूल तो वहाँ तक वो पहुँच सके, यानी उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात है। फिर जीविका दीदियों वाला वो जो योजनाएं चली वो थी, और मुख्यमंत्री
योजनाएं जो हैं लगातार इस तरह की कई चीज़ों में आधी आबादी को सपोर्ट करते रहे हैं और इसी के तहत ये भी मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को भी आगे लाया गया और इसका प्रावधान किया गया। तो इसका ऐसा नहीं है कि तुरंत इसको चुनावी फायदे के तौर पे जोड़ लिया जाए। अब पंचायत चुनाव भी होना है, अगले 1 साल के अंदर में ये चुनाव हो जाना, उसकी तैयारियां चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आधी आबादी को जो ये फायदा पहुंचाने की बात हो रही है वो केवल चुनाव के आसपास चीजें घूम रही है, बल्कि इसके पीछे की एक सोच और भी देखिएगा। अभी आने वाले दिनों में जो है वो 8 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है, जिसमें से 4 सीटें जो है वो स्नातक स्तर की है। अब थोड़ी थोड़ी बात आपको समझ में भी आ रही होगी, हालांकि इसको सीधे सीधे मैं किसी राजनीतिक लाभ या राजनीतिक फायदे से जोड़ के नहीं देख रहा, लेकिन जैसा कि विश्लेषकों का अनुमान है कि इतनी जल्दी में 50,000 हर स्नातक तक पहुंचाने की जो योजना है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से अब मोर्चा खोल दिया है और ताल ठोक करके कह दिया है कि भाई हम तो स्नातक स्तर के जो 4 एमएलसी के सीट है उस पर अपना कब्जा जमाएंगे, और बांकीपुर उपचुनाव के बाद से जिस तरीके से जोश में है प्रशांत किशोर, जिस तरीके से रोजगार की बात कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उससे ये लगने लगा है कि पढ़े लिखे लोगों तक पहुंचने के लिए सम्राट सरकार की ये एक बड़ी कोशिश हो सकती है। और अगर आधी आबादी जो स्नातक कर चुकी है उन तक 50-50 हज़ार रुपये पहुंच जाए तो हो सकता है कि इसका असर एमएलसी के चुनाव पर भी देखने को मिले। खास करके वो जो 4 सीटें हैं, 4 तो शिक्षकों के स्तर की है और 4 स्नातक स्तर की है। तो क्या ये माना जाए कि सम्राट चौधरी ने जो आनन फानन में ये 50-50 हज़ार रुपये बिहार की बेटियों के खाते में भेजने का फैसला किया है, उसके पीछे ये भी एक बड़ी सोच हो सकती है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि प्रशांत किशोर इसे भी मुद्दा बना लें कि देखिए कैसे वोट खरीदा जा रहा है, कैसे स्नातक कर चुकी बेटियों को फुसलाया जा रहा है कि वो बीजेपी के फेवर में या यूं कहें कि एनडीए के फेवर में अपना वोट दे दें। तो ये तो खैर राजनीतिक मसला हो सकता है, लेकिन जैसे भी हो, चाहे ये राजनीतिक फायदे के लिए ही सही, बेटियों को फायदा तो हो रहा है। तो आपको भी अगर अपना नाम चेक करना है तो लिस्ट में उसको ऑनलाइन जाकर के चेक कर सकते हैं कि आपका नाम इस लिस्ट में है कि नहीं। आप अपने यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर सकती हैं, उनसे पूछ सकती हैं कि भाई हमारा नाम उस लिस्ट में है नहीं जो लिस्ट आपने भेजा है। तो इसकी पुष्टि आप यूनिवर्सिटी से कर सकती हैं। साथ ही आप जब राज्य सरकार इस लिस्ट को ऑनलाइन जाहिर करेगी, सार्वजनिक करेगी, तो वहाँ से जाकर के भी आप जानकारी जुटा सकते हैं। और आप कम से कम ये जरूर चेक कर लें कि आपका नाम कहीं उन 2234 छात्राओं में तो नहीं है जिनका पूरा डाटा अभी तक पहुंचा नहीं है। अगर ऐसा है तो आप अपने संबंधित यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर सकती हैं और उनसे आग्रह कर सकती हैं कि आपसे रिलेटेड जितने भी दस्तावेज हैं वो सरकार को मुहैया करा दिए जाएं, ताकि ये 50,000 की ये जो राशि है वो आपके खाते तक पहुँच सके। और साथ ही सरकार ये भी अपेक्षा करती है कि ये 50,000 रुपये की जो राशि है इसका सही इस्तेमाल हो, सही उपयोग हो। कोई स्वरोजगार की बात हो, कोई स्टार्टअप की बात हो, तो उसमें इस 50,000 रुपये का इस्तेमाल किया जाए, या फिर अगर कहीं उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोशिश हो रही है तो वहाँ पर इस पैसे का इस्तेमाल किया जाए। यानी कि हर स्तर से जो है ये पैसा जो है वो सही जगह पे खर्च होना चाहिए। कई जगहों पर यह भी होता है कि स्नातक करने के बाद बेटियों की शादी की बात होने लगती है, तो वहाँ पर भी इस पैसे को खर्च किया जा सकता है। तो सरकार ने यही सोच करके 50,000 रुपये जो है बिहार की हर स्नातक कर चुकी बेटियों के खाते में भेजने का फैसला किया है, और 10 सितंबर तक ये पैसा जो है वो आपके खाते में पहुँच ही जाएगा। तो आपकी राय क्या है? सरकार ने जो ये फैसला किया है, क्या आपको लगता है कि ये वाकई बहुत अच्छा फैसला है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, या फिर आपको भी लगता है कि ये एक राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए उठाया गया कदम है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट आप कर ही रहे हैं, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।